परिमाप या क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे एरिया या पेरीमीटर। पेरीमीटर हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले देखो फिगर, ये कौन सी फिगर है? ट्राइंगल, ये स्क्वायर वर्ग, ये रेक्टेंगल आयत, ये सर्कल और ये चतुर्भुज। अब चतुर्भुज तो हमारी ये भी है, ये भी है, इन्हीं को हम अलग से नाम से क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि ये चतुर्भुज तो हैं लेकिन इनके साथ और प्रॉपर्टी भी जुड़ी हुई है। और क्या प्रॉपर्टी है कि वर्ग जो होगा उसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होते हैं। यदि 2 2 2 2 3 3 3 3 यानी कि उतनी होंगी। मान लो मेरा ये एक 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगी, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी। और इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। आयत होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर है और इसके सामने की भुजा ये वाली इसके बराबर है। और इसके भी कोण 90 डिग्री के ही होते हैं चारों। ठीक है। चतुर्भुज है लेकिन अलग से इनके साथ प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की, ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो वो तो आयत होगी, और ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी वो हमारा वर्ग होगा। 90 डिग्री के कोण भी होंगे। और बाकी कितने भी किसी भी तरह की, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये भी चतुर्भुज है, ये सभी चतुर्भुज की श्रेणी में आती हैं। और जिसके 3 भुजाएं हैं वो त्रिभुज। और ये हमारा है वृत्त, और वृत्त में ये बिंदु जहाँ से हम प्रकार रख के और ये पूरा सर्कल बनाते हैं वो पॉइंट, वो हमारा होता है सेंटर यानी कि केंद्र। आज जो लेसन है इसमें हम ये जानेंगे कि इनका परिमाप कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, और वो भी हम जानेंगे वर्ग, आयत, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनका हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप तो चाहे हम किसी का भी निकालें, क्या होता है, जितनी भी भुजाएं हैं उनका जोड़। परिमाप में जितनी भी भुजाएं हैं उन सब का जोड़ होता है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तीनों का जोड़। हम वर्ग का जब परिमाप निकालेंगे तो ये भुजा जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये वाली जोड़ेंगे और ये वाले भी जोड़ेंगे, यानी कि चारों भुजाओं का जोड़। मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका कैसे निकालेंगे? 2 जमा 2 जमा 2, चारों भुजाओं का जोड़ हो गया ना। और ये अपने पास हो गया, कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर। इसी तरह आयत हमने मान लिया ये मेरी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो सामने वाली भी 3 सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे? इनको भी तीनों को जोड़, चारों को जोड़ देंगे हम। इस भुजा को जोड़ते हैं, 3 जमा 2 जमा 3 और जमा 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये तो सभी का, चाहे कितनी भी आकृति है, चाहे ये चतुर्भुज है या पंचभुज है, षटभुज है, कोई भी है, उसकी सभी भुजाओं का जोड़, बाहर का जो एरिया होता है, हम बाहर जहाँ घूमते हैं वो होता है परिमाप। इसके चारों तरफ का, अंदर का पार्ट हमें नहीं लिया है। लेकिन अब हम इनके वर्ग और आयत के परिमाप निकालने का अलग से फार्मूला भी है, इसको हम आसानी से निकाल सके। जोड़ के तो किसी का भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और अलग से जो फार्मूला है जो आसान है, शॉर्ट है, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप क्या होगा? क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर है तो ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। चाहे इसको करके देख लेना, इसको करेंगे तो एक भुजा की 2 है ना इसकी लंबाई, तो यहाँ करेंगे 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, यही आ गया। पहले भी अपना 8 आया था, अभी भी 8 आ गया, है ना। तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला होगा 4 गुणा भुजा। और यहाँ पे देखते हैं आयत का परिमाप, लिखती हूँ मैं।
आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप होगा, इसमें तो दो लंबाई है दो चौड़ाई, दो चीजें बराबर है ना, दो भुजाएं इसकी बराबर है, तो अपने पास आ जाएगा 2 गुणा लंबाई जमा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो 2 गुणा, अब लंबाई मैंने यहाँ इसी आयत का अगर मैं निकाल ली, तो इसी आयत का क्या है 3। कई ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे जी हमें समझ में नहीं आया था, अब समझ लेना इसको अच्छे से। हाँ, 2, दूसरी भुजा इसकी 2 है, तो ये हो गया 2 गुणा 3 और 2 का पहले हम यहाँ पे जोड़ करेंगे, ऐसे नहीं कि 2 3 6 और ऐसे करेंगे, नहीं, 3 और 2 का जोड़ 5 और 2 5 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला तो अपने पास हो गया क्या, हाँ, इसका फार्मूला क्या हो गया, आयत का परिमाप निकालने का 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई का जो जोड़ आएगा उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, और वर्ग का हो गया 4 गुणा में भुजा की जो भी लंबाई है उसको 4 से कर देंगे। अब हम देख लेते हैं इन्हीं का क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया होता क्या है पहले तो ये देखेंगे कि हमने ये जो बना रखा है वर्ग, इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। कोई भी चीज है उसके जब एरिया का मतलब उसके अंदर, तो किसी भी खेत के हमें बाड़ लगानी है या हम किसी पार्क में घूमते हैं राउंड लगाते हैं, तो वहां पे उनका पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते, क्योंकि राउंड तो खेत के बाहर ही लगाएंगे ना। यदि किसी खेत में हमने सब्जी उगानी है, फसल बोनी है या किसी कमरे में टाइल बिछानी है, वहाँ पे हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि अंदर बिछेगा वो, तो फसल उगाएंगे तो भी खेत के अंदर बोएंगे, डोले डोले पे थोड़ी बो देंगे, अंदर बोएंगे। तो इसलिए जब हमें ये, तुम्हें कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि कब एरिया निकाले कब परिमाप निकाले। बाहर की जो बात हो रही है, किसी के फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है या भाई रस्सी बांधनी है, तो वहाँ पे चारों तरफ का एरिया लेना है, इसलिए वहाँ पे लगेगा परिमाप, पेरीमीटर निकालेंगे। और जब टाइल लगानी है या फसल बोनी है, पौधे उगाने हैं, कुछ भी करना है, अंदर के क्षेत्र में करना है, वहाँ पे हमें एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का देखते हैं पहले। वर्ग का क्षेत्रफल, अब मैंने बताया वर्ग का अंदर का जो पार्ट है ये वाला है ना, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका निकालने का क्या तरीका रहेगा अपने पास, वर्ग के क्षेत्रफल का हमारे पास फार्मूला है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। कई बार हम भुजा का नाम ए दे देते हैं, कई जगह लिखा भी मिल सकता है, तुम्हें ए स्क्वायर लिख देंगे, तो वो फिर ए स्क्वायर का मतलब भी यही होता है कि भुजा का वर्ग है, यानी कि एक भुजा गुणा दूसरी भुजा। ठीक है, और अभी मैं करके दिखाऊंगी। आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यानी कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें 2 चीजें होती है, वहां पे सारी भुजाएं एक जैसी होती है, वहां पे तरीका तो वही है, लंबाई गुणा चौड़ाई है वो भी, लेकिन उसके दोनों ही बराबर हैं, इसलिए भुजा गुणा भुजा लिख दिया। क्षेत्रफल करके देखते हैं वर्ग का, इसी का जिसका हमने परिमाप निकाला है, इसकी भुजा की लंबाई क्या थी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुणा 2 4 वर्ग सेंटीमीटर। यहीं पे देखो आयत जो हमने यहाँ पे बना रखी थी, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर थी, उसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई अपने पास क्या है
लंबाई बड़ी होती है बेटा और चौड़ाई जो छोटी है वो होती है। तो लंबाई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6। और अभी मैंने बताया था ये होता है वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप जिस पैमाने में भी हमारी लंबाई चौड़ाई है वो उसी में रहेगी। यदि सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई है तो परिमाप भी सेंटीमीटर में रहेगा। अगर लंबाई चौड़ाई हमारी मीटर में है तो परिमाप भी मीटर में आएगा। लेकिन जब एरिया निकालते हैं जो उत्तर आता है वो बदल जाता है वर्ग सेंटीमीटर में। वर्ग, अगर सेंटीमीटर में हमारी लंबाई चौड़ाई है तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमारी आकृति जो हमारे पास फिगर है उसकी लंबाई और चौड़ाई मीटर में है तो आंसर आएगा वर्ग मीटर में। और लंबाई चौड़ाई यदि किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर। यानी कि एरिया हमेशा वर्ग में, स्क्वायर में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। मान लिया हमारी कोई भी फिगर है और उसका आंसर आ गया 30, ये भी एरिया निकाला है हमने तब, यानी कि क्षेत्रफल। तो ये 30 अकेला नहीं हो सकता, ये सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता, मीटर भी नहीं, ये या तो 30 वर्ग सेंटीमीटर होगा या वर्ग मीटर होगा, जो भी जिस भी पैमाने में उसको मापा गया है। ठीक है, आ गया समझ में? थैंक यू।